हेलो दोस्तों, बुक क्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, पैसे के साथ हमारा व्यवहार तर्क से नहीं, अनुभवों से तय होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे के मामले में लोग तर्क से काम लेते हैं, लेकिन असल में हम सभी अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले करते हैं। किसी ने बचपन में गरीबी देखी हो तो वो हर चीज में बचत और सुरक्षा ढूंढेगा, जबकि जिसने हमेशा समृद्धि देखी है वो ज्यादा जोखिम लेने में हिचकेगा नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, यह भावनाओं और मनोविज्ञान का भी मामला है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 2008 की आर्थिक मंदी में नौकरी खो दी हो तो वो शेयर बाजार में निवेश करने से हमेशा डरेगा, जबकि वही निवेश किसी और के लिए आम बात हो सकती है। हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की वित्तीय सोच अलग होती है और उसके निर्णय को सही गलत के पैमाने पर नहीं मापना चाहिए। अगर कोई निवेश से डरता है तो हो सकता है कि उसके डर के पीछे कोई गंभीर अनुभव छिपा हो। हम जितना अधिक इस बात को समझेंगे कि लोगों की सोच उनके अतीत से जुड़ी है, हम उतना ही बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकेंगे, दूसरों के निर्णयों को जज किए बिना। हमें खुद के अनुभवों को भी तटस्थ नज़र से देखना होगा, ताकि हम अपनी आदतों और भावनाओं को पहचान कर समझदारी से पैसे का इस्तेमाल कर सकें। पॉइंट नंबर 2, भाग्य और जोखिम। सफलता में दोनों की भूमिका होती है। अक्सर जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि उसकी मेहनत की वजह से ही वो सफल हुआ है। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में किस्मत, लक और जोखिम रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण लें। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। ये उनका भाग्य था। उसी स्कूल में उनका एक और दोस्त था जो गेट्स जितना ही होशियार था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये जोखिम था। हमें ये समझना होगा कि हर सफलता के पीछे कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए किसी और की सफलता से खुद की तुलना करना सही नहीं। कई बार लोग मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं और कई बार थोड़े प्रयास में भी कोई बड़ा मौका मिल जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी योजना में लचीलापन रखें, जोखिमों के लिए तैयार रहें और सफलता मिलने पर नम्र बने रहें। यदि हम हर परिणाम को केवल अपनी मेहनत या योजना का फल मानेंगे तो हम जीवन में अति आत्मविश्वासी या निराश हो सकते हैं। अपने और दूसरों के जीवन में भाग्य और जोखिम दोनों को स्वीकार करना ज़रूरी है, तभी हम अपने वित्तीय फैसलों को यथार्थ के करीब रख सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी पर्याप्त नहीं होता। लालच से बचें। कई बार हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और लालच में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जब हम और भी चाहिए की भावना में फंस जाते हैं, तब हम अपने पहले से बने स्थायित्व को भी खतरे में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए रजत गुप्ता, जो पहले ही करोड़ों कमा चुके थे, ने और ज़्यादा कमाई के लालच में अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया और जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। इससे ये सीखने को मिलता है कि एक समय के बाद पर्याप्त कह पाना ज़रूरी होता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम हर बार और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहेंगे तो न तो कभी शांति मिलेगी और न ही सुरक्षा। हमें ये समझना होगा कि संतोष भी एक प्रकार की संपत्ति है। हमें अपने लिए ये तय करना चाहिए कि हमें कितना चाहिए, और जब वो मिल जाए तो उसे संभालना आना चाहिए। पैसे के मामले में जितना संयम और संतुलन बनाएंगे, उतना ही हम दीर्घकाल में सफलता और शांति दोनों पा सकेंगे। अगर हम समय पर रुकना नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि हमने जो बनाया है वो भी खो बैठें। इसलिए ज़रूरी है कि हम पर्याप्त कहने की ताकत रखें। पॉइंट नंबर 4, समय ही सबसे बड़ा धन है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। पैसे को बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। इसका मतलब है कि आपके पैसों पर मिलने वाला ब्याज समय के साथ खुद पर भी ब्याज कमाने लगता है। जितना लंबा समय आप पैसे को बढ़ने का मौका देंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा निवेश में बहुत ही संयम से बिताया और 60 की उम्र के बाद उनकी संपत्ति ने असली रफ्तार पकड़ी। अगर कोई 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करे और 12% के वार्षिक रिटर्न पर 40 साल तक पैसे लगाए, तो उसके पास 40 साल बाद करीब 5 करोड़ रुपए हो सकते हैं। वहीं कोई 30 की उम्र में शुरुआत करे तो उसके पास केवल 1.5 करोड़ रुपए होंगे, जबकि निवेश की रकम ज्यादा नहीं बदली। फर्क सिर्फ समय का है। समस्या ये है कि लोग जल्दी में होते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाएं और इसी चक्कर में गलत स्कीमों में फंस जाते हैं। कंपाउंडिंग धीरे काम करता है, लेकिन बहुत ताकतवर होता है। इसे समझना और धैर्य रखना ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए निवेश करते समय हमें तुरंत मुनाफा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे और जितना समय पैसे को बढ़ने देंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 5,
अमीर दिखना या अमीर होना फ़र्क को समझें। बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें अमीर समझें, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। असली अमीरी वो होती है जो दिखती नहीं, जैसे बैंक बैलेंस, निवेश, बचत और कर्ज से मुक्ति। अक्सर लोग अपने खर्च से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन इससे वे खुद को ही आर्थिक रूप से कमज़ोर बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदता है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे स्टाइलिश समझें, लेकिन वो पैसा निवेश करने के बजाय खर्च कर देता है। इस तरह की आदतें धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर दिखने की इच्छा अक्सर हमें असली अमीरी से दूर कर देती है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि चुपचाप अमीर होना ज़्यादा बेहतर है, बजाय दिखावे में पैसे उड़ाने के। असली अमीरी का मतलब होता है आज़ादी, निर्णय लेने की शक्ति और तनाव से मुक्त जीवन। जब आपके पास पैसे हों तो सोचें कि क्या आप उन्हें दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं या अपने भविष्य के लिए बचा रहे हैं। जो लोग अपने पैसे को संभालते हैं और निवेश करते हैं, वही असल में अमीर होते हैं, भले ही वे बाहर से सामान्य लगें। पॉइंट नंबर 6, धन का असली मतलब है आज़ादी। इस किताब में बताया गया है कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने समय पर अपना नियंत्रण पा सकें। असली अमीरी तब होती है जब आप ये तय कर सकें कि कब, कहाँ और कैसे काम करना है, या करना भी है या नहीं। इसका मतलब सिर्फ बड़ा घर या कार नहीं, बल्कि समय की स्वतंत्रता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी करनी पड़ती है, जो उसे पसंद नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे मजबूरी में काम करना पड़ता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति थोड़ी कम कमाई करता है, लेकिन उसने अपने खर्च सीमित रखे हैं और उसने निवेश करके इतना पैसा बना लिया है कि अब वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। यही असली आज़ादी है। मॉर्गन बताते हैं कि जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए पैसे को केवल खर्च करने या स्टेटस दिखाने के नज़रिए से ना देखें, बल्कि उसे अपने जीवन की आज़ादी के रूप में देखें। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपके फैसले मजबूत और तनाव मुक्त होते हैं। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन उसे आज़ादी की दिशा में खर्च कीजिए। पॉइंट नंबर 7, बचत आपकी सबसे बड़ी ताकत। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कमाई ही सफलता है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि बचत करने की आदत कमाई से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी कमाई करते हैं ये मायने नहीं रखता अगर आप सब खर्च कर देते हैं। असली शक्ति उस हिस्से में होती है जिसे आप बचा पाते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है। दूसरा 50,000 रुपये कमाता है लेकिन 10,000 रुपये बचा लेता है। तो असल में दूसरा व्यक्ति ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। बचत करने से आपको न केवल आपातकालीन स्थिति में मदद मिलती है, बल्कि आप निवेश करके भविष्य के लिए धन भी बना सकते हैं। बचत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़ी सैलरी पर हों। ये एक मानसिक आदत है, खर्च से पहले बचत करने की सोच। और अगर आप कम उम्र से ये आदत डाल लें तो कंपाउंडिंग के जरिए ये छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी रकम बन सकती है। इसलिए जब भी आप कमाते हैं, पहले अपने लिए बचाएं भविष्य के लिए, फिर बाकी से खर्च करें। यही आदत आपकी वित्तीय सफलता की नींव है। पॉइंट नंबर 8, निवेश में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के निवेश में जल्दी अमीर बनने की चाह बहुत नुकसानदायक हो सकती है। लोग अक्सर बाजार की तेजी में निवेश करते हैं और गिरावट में घबराकर बेच देते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि असली निवेशक वही है जो लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत रखता है। मान लीजिए आपने एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और वो कुछ महीनों में नीचे चले जाते हैं। आप घबराकर उन्हें बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कंपनी मजबूत है तो कुछ सालों में वही शेयर कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि उनका सबसे पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। धैर्य निवेश की नींव है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही अंत में असली फायदा उठाते हैं। इसलिए निवेश में भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लें। बार बार खरीदने बेचने से बचें और अपने फैसलों पर विश्वास रखें। यही असली धन निर्माण की राह है। पॉइंट नंबर 9, खुद को जानिए। सबके लिए एक जैसा तरीका नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी, ज़रूरतें और जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है। इसलिए किसी और की निवेश रणनीति आपके लिए सही नहीं हो सकती। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंस में व्यक्तिगत शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा जोखिम उठा सकता है और तेज़ी से मुनाफा चाहता है तो वो स्टॉक्स में निवेश करेगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो स्थिरता चाहता है वो म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट को प्राथमिकता देगा। दोनों ही गलत नहीं हैं, बस उनकी ज़रूरतें और सोच अलग हैं। अगर हम किसी और की राह देखकर अपने लिए वही तरीका अपनाते हैं तो हो सकता है हम असहज महसूस करें या गलत फैसले लें। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली, भविष्य की योजनाओं और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपना वित्तीय रास्ता तय करें। फाइनेंस में खुद को समझना और अपने मुताबिक योजना बनाना।
ये सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। दूसरों से प्रेरणा लें, लेकिन अंधी नकल न करें। पॉइंट नंबर 10, सफलता इक्वल्स लंबे समय तक टिके रहना। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में असली जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक टिकता है। बाजार में बहुत से लोग आते हैं, तेज कमाई करते हैं और फिर नुकसान खाकर चले जाते हैं, लेकिन जो समय के साथ लगातार थोड़े थोड़े कदमों से आगे बढ़ते हैं, वही अंत में सबसे ज्यादा धन अर्जित करते हैं। मान लीजिए एक निवेशक 30 साल तक हर महीने निवेश करता है और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलता है। वो व्यक्ति भले ही कभी कभी घाटे में जाए, लेकिन लंबे समय में वो दूसरे निवेशकों से कहीं आगे होगा जो बीच में निवेश छोड़ देते हैं। सफलता किसी एक फैसले या किसी एक साल के रिटर्न से नहीं आती, बल्कि ये सालों तक सही आदतों से मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम निवेश को एक दौड़ नहीं बल्कि मैराथन समझें। धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ते रहें, तभी असली सफलता मिलेगी। मॉर्गन यही कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत समय के साथ टिके रहने की क्षमता है।